गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, इसीलिए प्रोसेस हम लोग नहीं बता रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट बोलते हैं अटेंडेंस बनाइए, है ना। और अटेंडेंस बनाना मस्ट है, आप लोग को खुद से अटेंडेंस बनाना है क्योंकि आप लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग अटेंडेंस अपना अपना खुद से बनाइए। तो पहले अटेंडेंस बना लीजिए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो वो लोग ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लें, है ना। आपने ईवीएस की नोटबुक ओपन की होगी, आपने देखा होगा कि मैंने कल आपको क्या एक्टिविटी दी थी, तो फ्रूट्स नेम दिया था। कुछ फ्रूट्स नेम मैंने कल लिखाया था, कुछ आज, है ना। जैसे मैंने कल 15 नेम्स लिखाए थे जो कि आप जानते ही हैं, आज भी मैं 15 नेम्स लिखाऊंगी। उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आप जान भी रहे होंगे और जो आपके लिए नए हैं, तो आप उनके स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। और कल जो मैंने फ्रूट्स नेम बताया था, पढ़ाया था, तो उससे पहले मैं, है ना, रैम्स बताई थी। एक सेब पे था और एक क्या था, एक आम पे था, मैंने बताया था। तो हमने बताया था कि सेब, आपने जब रैम्स सुना था तो आपने ये जाना होगा कि सेब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम एप्पल खाते हैं और कहते हैं कि एप्पल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, सेब खाने से हमारा हेल्थ जो है वो बरकरार रहता है, बना रहता है, हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कि हम बीमार नहीं पड़ते, है ना। उसी तरीके से बोलते हैं कैरोट, गाजर, यानी कि अगर आप वेजिटेबल्स के बारे में पढ़िएगा तो उसमें जानिएगा कि कैरोट जो है यानी कि गाजर जो है वो हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कि उससे हमारे आँखों की रोशनी बरकरार रहती है, बनी रहती है, ख़राब नहीं होती, यानी कि हमें चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर एक चीज़, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, या जो भी चीज़ है हमारे सेहत के लिए या हमारे लिए उपयोगी है ना। जैसे खाने का चीज़ अगर हम खाते हैं तो उससे हमारा सेहत अच्छा रहता है, उसी तरीके से बहुत ऐसी चीज़ है कि जो हमारे लिए काम आते हैं, है ना। अब फ्लावर्स है, उससे क्या होता है, तो फ्लावर्स से रंग बनते हैं, फ्लावर्स हमारे घर में सजाने के काम आता है ना। फ्लावर्स हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है। तो हर एक चीज़ का एक अपना काम है। उसी तरीके से एनिमल्स, कुछ एनिमल्स से हमें भोजन प्राप्त होते हैं तो कुछ हमें हमारे काम आते हैं, है ना। जैसे डोमेस्टिक एनिमल हैं, पेट एनिमल हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं, है ना। वाइल्ड एनिमल जंगल में रहते हैं। उसी तरीके से डोमेस्टिक एनिमल है, उन्हें हम अपने काम के लिए पालते हैं, यानी कि उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, है ना, अंडा, शहद, ये सारी चीज़, या फिर उनको हम खेतों में, खलिहानों में काम करने के लिए ये करते हैं, पालते हैं। तो इसी तरीके से हम भी बताएंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कि सभी चीज़ हम इंसानों के लिए ही बना है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य के लिए हो या आपके दूसरे कामों के लिए हो, सभी से इंसान का फ़ायदा है। और इसीलिए हम सभी को एक दूसरे का केयर करना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें पेड़ पौधे का भी उतना ही ख्याल रखना है और जानवर का भी उतना ही ख्याल रखना है, और खुद का भी, है ना। हम बिना बात के जानवरों को ना छेड़ें। मैं बार बार आप लोगों को गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि हम सभी को अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना ज़रूरी है ना। तो अच्छी आदत अपनाएंगे तभी हम अच्छे इंसान कहलाएंगे। सिर्फ गुड लुकिंग होना ही अच्छा नहीं है, सिर्फ दिखने में सुंदर होना अच्छा नहीं है, बल्कि हमारा नेचर, स्वभाव हमारा ये अच्छा होना चाहिए, है ना। और हमें नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। हम पढ़ते किस लिए हैं, सीखते किस लिए हैं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनने के लिए। तो पढ़ाई लिखाई से आप अच्छे इंसान बनिए, ओके। और आप तो डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी आपका लक्ष्य है, गोल है, एम है, वो तो फिर आप बनिएगा ही बनिएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बनना उतना ही ज़रूरी है ना। तो आइए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैंने कल फ्रूट्स नेम लिखाया था 15, और मैंने कहा था आपको लिखना भी है नोटबुक में और उसे याद भी करना है, ओके। तो आपने उसे लिखा भी होगा 2 टाइम्स और उसका स्पेलिंग के साथ उसे याद भी किया होगा। और याद करके किसे सुनाना रहता है, मुझे तो कैसे सुना पाइएगा। मैंने कहा कि जब भी आप लोग याद करें, कुछ भी मैं अगर याद करने को देती हूँ तो आपको क्या करना रहता है कि फैमिली मेंबर्स में से जो लोग आप लोगों को स्टडी में हेल्प करते हैं, आप उन्हें अपना जो भी याद करना है उन्हें सुना दीजिए, ओके। और चेक करने की बात रही तो वो कैसे चेक होता है, तो मैं अगर कुछ भी आपको देती हूँ, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस या ऑप्शन नंबर के साथ उसे अपने नोटबुक में या बुक में मैच कर लेंगे, मिला लेंगे। उस तरीके से आपका चेक हो जाता है। लेकिन जब आपको याद करना होता है तो सुनाना किसको होता है, तो फिलहाल तो आप लोग घर पे, स्कूल रहता तो टीचर्स ही सुनते हैं, लेकिन अभी घर पे हैं तो उन्हें सुनाइए जो कि आपको स्टडी में हेल्प करते हैं ना। आपको पढ़ाई मतलब पढ़ाते हैं, लेके टाइम से बैठते हैं पढ़ने के लिए, उन लोगों को आप सुना दीजिए, क्लियर।
तो मैं कुछ फ्रूट्स नेम आज लिखा दूंगी 15, तो टोटल हो जाएगा हमारा 30, है ना। तो इस तरीके से 30 कम से कम हर एक चीज़ तो हमें 30 तो आने ही चाहिए, है ना, ताकि अगर आपको कोई बोल देगा कि, है ना, कि 20 फ्रूट्स नेम लिखो, तो हमारे पास कम से कम एक स्टॉक होना चाहिए उसी में से ना कुछ। हम ऐसा भी होता है, हम इंसान हैं, हमसे ही मिस्टेक होती है और हम उसे भूल भी सकते हैं, तो कुछ अगर भूल भी जाए तो कम से कम अगर कोई 20 बोलेगा तो 30 याद रहेगा, तो हम तो आराम से लिख सकेंगे ना। इसीलिए मैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट नेम हुआ या फ्लावर्स नेम हुआ, मैंने सब में 30 लिखाया। उसी तरीके से फ्रूट में भी, तो कल 15 लिखा है, आज 15 लिखा है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, सभी बच्चे तो ईवीएस की नोटबुक ओपन किए हैं, ईवीएस की नोटबुक ओपन हुआ कल, यानी कि 15 जो मैंने नेम लिखाया फ्रूट्स नेम, उसके बाद अगर जिनके पेज में जगह बची है, 3 से ज़्यादा लाइन बचा है, तो उस पेज में लिखेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 से कम लाइन बचा है वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर क्या लिखेंगे, लाइन के ऊपर लिखेंगे, ओके। और फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या होगा हमारा, राइट द नेम ऑफ फ्रूट्स, ओके। ये न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट और रिमेंबर ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट लाइन में हेडिंग। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो पहले तो लाइन खींच लेंगे, कल वाला जो लिखे हैं उसके बाद लाइन खींचिए। लाइन खींचने के बाद डेट और रिमेंबर एक लाइन में, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन में लिखना शुरू करेंगे। तो आइए हम लिखना शुरू करते हैं। कल मैंने चीकू तक लिखाया था, 1 से ही स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 ही रखूंगी, ओके। तो आज है कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। सेकंड में STRAW, स्ट्रॉ, BERRY, स्ट्रॉबेरी। थर्ड है CHRRY, चेरी। 4 BLACK, ब्लैक, BERRY, ब्लैकबेरी। 5 LYCHEE, लीची। 6 में APRICOT, एप्रिकॉट। 7 नंबर FIG, फिग, है ना। पहले इतना हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम लिखाएंगे। तो क्या है, कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। अब देखिएगा कुछ फ्रूट्स नेम हैं ऐसे जो कि वो ड्राई फ्रूट्स में भी आते हैं, सूखे फल, मेवा जिनको बोलते हैं, उसमें भी आते हैं। जैसे कोकोनट फ्रूट में भी आएगा, ड्राई फ्रूट में भी आएगा। कोकोनट में नारियल, तो ये एक पेड़ से होता है, नारियल के पेड़ में, तो उसका फल है, ओके। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY, बेरी, स्ट्रॉबेरी। ये लीची जैसा होता है, बट लीची नहीं, ये रेड कलर का होता है और बहुत ही क्या होता है, टेस्टी होता है खाने में, स्ट्रॉबेरी, ओके। और इसके फ्लेवर का आइसक्रीम और केक भी रहता है। और दूसरी बात, ये बहुत रेड होता है, ये तुरंत ही क्या होता है, गल जाता है, पक जाता है, इसीलिए फ़ौरन ही इसे खा लेना चाहिए। फ्रिज में लोग रख के खाते, जनरली ये फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम में या फिर इसमें क्या कहते हैं, केक में, ओके। और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। अब है चेरी, CHERRY, चेरी। चेरी का इस्तेमाल, है ना, बहुत सारी डिशोज़ में किया जाता है। जैसे कुकीज़ वगैरह, बिस्किट वगैरह आप खाइएगा ना, उसमें चेरी रहेगा। बन खाइएगा, उसमें भी चेरी रहेगा। या किसी तरीके से आप, है ना, खीर खाइएगा या फिर कुछ ऐसा बिस्किट खाइएगा, उसमें भी चेरी का इस्तेमाल किया जाता है। केक में भी चेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग बिरंगे भी होते हैं और रेड कलर के भी होते हैं, ओके। उसके बाद है ब्लैकबेरी, BLACKBERRY, ब्लैकबेरी मीन्स जामुन, ओके। तो जामुन भी खाना चाहिए और लोग खाते भी हैं, सीजनल फल भी है। उसके बाद है लीची, LYCHEE, लीची। लीची के स्पेलिंग है ना 2-3 तरह से है, LITCHI भी होता है, LICHEE भी होता है लीची। तो आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है LYCHEE, लीची, है ना। ये मैंगो, लीची, ये सब सीजनल फल है, वो भी समर सीजन में होता है। उसके बाद एप्रिकॉट, APRICOT, एप्रिकॉट मीन्स खुबानी, है ना। तो ये भी क्या है, फ्रूट पे भी आता है और क्या आता है, ड्राई फ्रूट में भी। उसके बाद फिग, FIG, फिग, फिग मीन्स अंजीर, ये भी ड्राई फ्रूट में भी आता है, फ्रूट में भी आता है, ओके। तो ये सारे फ्रूट नेम हैं, आप नोट कर लीजिएगा 1 टाइम। उसके बाद स्केल की हेल्प से
2 टाइम लाइन खींचिएगा, उसके बाद 2 टाइम पढ़ के लिखिएगा, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 3 टाइम, यानी कि 1 टाइम बोर्ड से नोट कर लेना है और 2 टाइम लाइन खींच के खुद से पढ़ के जो आपने नोट किया उसे पढ़ के आपको लिखना है। फिर से मैं एक बार प्रोनाउंस कर दूँ आपको कैसे पढ़ना है। तो COCONUT कोकोनट, STRAWBERRY स्ट्रॉबेरी, उसके बाद CHERRY चेरी, BLACK BERRY LYCHEE लीची, APRICOT एप्रिकॉट, उसके बाद FIG फिग, है ना। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, अब बाकी हमारा जो बचा मैं उसे लिख दूँगी। हमने 7 तक लिख दिया है, अब 8 नंबर। ओके, अब 8 नंबर आप सभी बच्चे 1 से लेकर 15 तक पहले नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद होमवर्क है वो आपका कि आपको 2 टाइम लिख के याद करना है। तो सभी बच्चे पहले लिखेंगे और स्पेलिंग सही से लिखेंगे, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। मेरा बोर्ड पे नहीं आता तो मैंने वाइप कर दिया, वाइप करने के बाद पोंछने के बाद मैंने फिर से लिखा। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अगर नहीं अट रहा है तो आप लोगों को दूसरा पेज इस्तेमाल करना है ना। तो एक पेज में जितना अटता है उतना लिखिए, नहीं अटता है दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर। अब हम लिखेंगे लाइन, LIME लाइन, है ना। उसके बाद 9 में RASPBERRY रास्पबेरी, 10 POMEGRANATE पोमीग्रेनेट। इसके बाद 11 नंबर कस्टर्ड एप्पल, CUSTARD कस्टर्ड, APPLE कस्टर्ड एप्पल। 12 नंबर जैक फ्रूट, JACKFRUIT जैक फ्रूट। 13 में एवोकाडो, AVOCADO एवोकाडो। 14 डेट, DATE डेट। एंड लास्ट 15 NECTARINC नेक्टरीन, है ना, नेक्टरीन। अब हम इसे समझ लेते हैं। उसके बाद कुछ मैंने कहा था कि आपके लिए नया होगा, जैसे लाइम, LIME लाइम। लाइम मीन्स होता है एक तरीके का नींबू होता है, ठीक ना। वो लाइम जैसे रहता है कि ये भी फल है, नारंगी जैसा रहता है ना, तो उसी को कहते हैं लाइम। उसके बाद है रास्पबेरी, RASPBERRY रास्पबेरी। ओके। उसके बाद है POMEGRANATE पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट भी होता है अनार, है ना, जो कि उसे खाने से या उसका जूस पीने से बोलते हैं ब्लड काफ़ी, है ना, बनता है। और ब्लड बनाने के लिए जो लोग वीक होते हैं, जिनके बॉडी में, है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उन लोगों को बोला जाता है कि आप अनार खाइए, अनार का सेवन कीजिए, नहीं तो जूस पीजिए, उसका रस पीजिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में खून बनने लगेगा, है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। उसके बाद एक कस्टर्ड एप्पल, CUSTARDAPPLE कस्टर्ड एप्पल मीन्स शरीफा। शरीफा एक फल होता है छोटा सा ग्रीन कलर का, दिखने में कैसा रहेगा, अनानास जैसा, लेकिन अनानास थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है ना, शरीफा उसी जैसा होता है, ग्रीन कलर का। और ब्लैक उसमें बीज होते हैं काफ़ी सारे, अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी होता है। उसके बाद है जैक फ्रूट, JACKFRUIT जैक फ्रूट मीन्स कटहल। ये सब्जी में भी आता है, फल में भी, इसका सब्जी भी बनाया जाता है। जब ये कच्चा होता है तो लोग इसका सब्जी खाते हैं, जब ये पक जाता है तो लोग पका हुआ खाते हैं। तो ये जनरली फ्रूट्स में आता है, लेकिन लोग सब्जी भी इसका बनाने लगे हैं और बना के खाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है, मीट जैसा फीलिंग आती है। उसके बाद एवोकाडो, AVOCADO
है ना, DO एवोकाडो। एवोकाडो मिस होता है नाशपाती, एक तरीके का नाशपाती है, लेकिन ये कहाँ का है, मैक्सिको। मैक्सिको एक कंट्री है, वहाँ का एक ये नाशपाती है। उसके बाद जैसे अपनी अगर पियर नाशपाती होता है तो बहुत ग्रीन कलर का होता है, टेस्टी होता है, हल्का खट्टा मीठा, उसी तरीके से एवोकाडो मैक्सिको का नाशपाती है। उसके बाद डेट, DATE, डेट मीन्स खजूर, है ना। तो मैंने कहा ना कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो फ्रूट में आते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट में। तो डेट, खजूर, तो ये क्या होता है, फ्रूट भी है और ड्राई फ्रूट भी है। उसके बाद है नेक्ट्रीन, NECTARINE, नेक्ट्रीन। नेक्ट्रीन क्या है, शफ्तालू। शफ्तालू देखे हैं, शफ्तालू भी ग्रीन कलर का होता है, इसको बोलते हैं नेक्ट्रीन, है ना। तो ये सारे टोटल क्या हुआ, 15 नेम है। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, नोटबुक में 1 से लेके 15 तक पहले नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद वो, है ना, आप क्या कीजिएगा, लाइन कीजिएगा स्केल की हेल्प से 2 टाइम्स, तब इसे लिखिएगा। जैसे कुछ फ्रूट ऐसे हैं जैसे पोमीग्रेनेट, कस्टर्ड एप्पल, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो आप क्या कीजिएगा, इसी से 2 टाइम्स लिखिएगा। मतलब 1 टाइम बोर्ड से नोट कर लीजिएगा और 2 टाइम आप मतलब दूसरी बार खुद से लिखिएगा। तो ये 2 ही बार लिखाएगा, बाकी सब, है ना, 3 बार हो जाएगा। यानी कि 1 टाइम नोट कर लीजिएगा बोर्ड से, 2 टाइम खुद से, और इसे 1 टाइम बस लिखिएगा आप, जैसे पोमीग्रेनेट और कस्टर्ड एप्पल। ओके, अगर जिनका 3 टाइम्स आता है तो 3 टाइम्स लिखिए, लेकिन अगर नहीं आता तो ये दोनों को सिर्फ 2 टाइम्स, यानी कि 1 टाइम बोर्ड से नोट कीजिए, 1 टाइम खुद से, यानी कि सिर्फ टोटल 2 टाइम्स हो जाएगा, बाकी सब 3 टाइम हो जाएगा आराम से। तो आपका होमवर्क क्या है ना, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक से आपको लिखना है, नोटबुक में याद करना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसे लिख के याद कर लीजिएगा। सभी बच्चे ये भी लिखेंगे, याद करेंगे, और जो नेक्स्ट यानी कि प्रीवियस क्लास का जो है मैंने कराया, यानी कि कल भी मैंने 15 नेम लिखाए थे फ्रूट्स, उसमें से अगर किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो रही है स्पेलिंग को, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। ओके, तो जिनको वो वाला नहीं याद है वो उनके लिए अगेन रिमेंबर है, और जिनको याद है वो सिर्फ आज वाला लिख कर याद करेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप सभी बच्चे जानते हैं जब मैं क्लास एंड करती हूँ तो उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, और जितने भी गुड हैबिट टिप है सब कोई मैं दे चुकी हूँ, बस उन्हें रिपीट कर रही हूँ डे बाय डे। ओके, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या है कि ईट हेल्दी फूड, यानी कि हमें स्वस्थ भोजन खाने चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। स्वस्थ भोजन कैसा होता है, फ्रेश एंड क्लीन फूड, है ना, बैलेंस डाइट, जिसमें खाने का प्रॉपर मात्रा हो, हर प्रकार का हो, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, या फिर प्रोटीन, सभी का उचित मात्रा होना चाहिए। सभी जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फल, सब एक प्रकार से मात्रा में होने चाहिए, क्वांटिटी में होने चाहिए, जिनका जितना सेवन करना है उतना ही होना चाहिए। इससे क्या होता है, हेल्दी फूड, दैट मीन्स कि आप जंक फूड या फिर क्या कहते हैं फास्ट फूड से दूर रहिए, इस तरीके के भोजन से आप दूर रहिए। ये भोजन आपको नहीं करने चाहिए, आपकी सेहत को ख़राब करते हैं, इसीलिए हेल्दी फूड। आप छोटे बच्चे हैं, आप जाहिर सी बात है कुरकुरे, लेस, चिप्स वगैरह अच्छा लगता है, चाउमीन, है ना, मैगी, नूडल्स, ये सब अच्छा लगता है, कभी कदार खाना है, कभी कदार, है ना, महीने में 1 या 2 बार खा लीजिए, उससे आपका बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं होगा बैड। चॉकलेट्स भी अवॉइड कीजिए, उससे दांत ख़राब होते हैं, छोटे बच्चे को खास करके बोल रही हूँ। तो आप लोग कभी कदार खा लेना सही है, लेकिन आप हमेशा ये चीज़ खाते हैं, पैकेट वाला सामान खाते हैं, बाहर का भोजन करते हैं, नूडल्स वगैरह खाते हैं, ये सभी नहीं खाना चाहिए। आपको रोज़ प्रॉपर अमाउंट में रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, ये सब खाने चाहिए। तो सभी बच्चे अपना, है ना, डाइट पे ख्याल रखें, संतुलित आहार लें, हेल्दी फूड खाएं, है ना, पौष्टिक आहार खाएं जो आपके सेहत के लिए अच्छा है। जब तक आप सही से खाना नहीं खाइएगा, आप क्या रहिएगा, अस्वस्थ रहिएगा, अनहेल्दी रहिएगा। जब हम अनहेल्दी रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, चाहे वो पढ़ाई में हो या खेल हो या कोई भी अदर या दूसरा काम हो। ओके, तो हमें कोई भी काम करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, सब में एक्टिव रहना ज़रूरी है। अब ये तो नहीं है कि आप बीमार पड़ते हैं तो उस समय पढ़ते नहीं हैं, तो उस समय खेलने का भी मन नहीं करता, करता है नहीं ना करता है। तो इसीलिए सिर्फ ये नहीं है कि आपके लिए खेल ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं, या पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, खेल नहीं। मैं सभी को बोलती हूँ, सभी बच्चे खेलिए भी समय पे, खाइए भी समय पे, पढ़िए भी समय पे, रेस्ट भी कीजिए समय पे। हर एक चीज़ का इंसान के लाइफ में होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप हर तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए। तो सभी बच्चे क्या है, अपने खाने पे ध्यान रखेंगे। अब मैं पूरी तरीके से तो नहीं मना कर रही हूँ लेस, कुरकुरे, चिप्स खाने को, मैं बोल रही हूँ कि आप कभी कदार खाइए,
महीने में 1-2 बार, है ना। बस उसे रूटीन ना बना लीजिए, उसी पे, है ना, आधारित मत रहिए। आप खाना खाइए, कभी कदार खा लेना, वो भी थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन रोज़ खाना, हर 1 दिन 2 दिन बीच करके खाना, वीक में 2-2 3-3 बार खाना, ये ख़राब बात है। ये आपको देखिए, वो खाना क्या होता है, टेस्टी बहुत होता है, क्योंकि उसमें स्पाइसेस होते हैं, मसाला होते हैं, बहुत सारे चटपटा होता है, तो खाने में बहुत टेस्टी होता है, उसका फ्लेवर बढ़िया होता है। लेकिन वो जितना ज़्यादा टेस्टी होता है उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ओके, तो इस बात का ख्याल रखिए। तो बेहतर है घर का पका हुआ खाना खाएंगे, है ना, चावल दाल रोटी सब्जी, कभी कदार वो सब खा लेना, वो अलग मैटर है, लेकिन ज़्यादातर हमें क्या खाना है, हेल्दी फूड। तो आपको क्या फॉलो करनी है, ईट हेल्दी फूड। सभी बच्चे खुद भी फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। और होमवर्क फिर से रिपीट कर दूँ, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखिएगा, याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।